क्या बात है, अपसेट हो? घर में जो कुछ चल रहा है डैड, उसके बाद मैं नॉर्मल कैसे रह सकता हूँ? मैं भी यही देख रहा हूँ। डैड, आप मॉम को क्यों नहीं समझाते? मॉम को मेरी कोई फिक्र ही नहीं है, वो सिर्फ नूर को लेके परेशान रहती है। उन्हें लगता है जैसे नूर को तलाक देकर मैंने उस पर बहुत बड़ा जुल्म कर लिया, और ऊपर से ये फरह जैसी मुसीबत को यहाँ लाकर बिठाने की क्या जरूरत है? उसे भेज क्यों नहीं देती वो? उरुष्मा को नूर से प्रॉब्लम थी, वो भी जुल्फकार से निकाह करके चली गई। फरा से मसला है, वो भी चली जाएगी। और जिस दिन उरुष्मा को मुझसे प्रॉब्लम हुई, तब क्या करोगे? मुझे भी निकाल दोगे घर से? आप उन लड़कियों से खुद को क्यों मिला रही हैं? क्यों ना मिलाऊं? उरुष्मा को अभी इस घर में आए हुए कितने दिन हुए हैं? उसे तो सबसे इश्यू है। आप देख लीजिए, ज्यादती की बात है या नहीं? अरुष्मा भी तो इस घर का हिस्सा है ना डैड? इसीलिए तो कह रही हूँ, उससे पूछकर बता दो। अगर उसे मुझसे भी कोई प्रॉब्लम है तो मैं भी अपना बैग पैक करके तैयार हो जाऊं जाने के लिए। आप बात को क्यों बढ़ा रही हैं बिला वजह? आप फरा से कहें कि वो चली जाए हैदराबाद। हाँ, उसके बाद जो भी होगा उस वक्त देखेंगे। बेबी, कहाँ जा रही हो? मैं अपनी मॉम के घर जा रही हूँ। वो क्या है ना, इस घर में मेरा दम घुटता है। हाँ तो बेबी, तुम खुद कैसे जाओगी? मैं ड्रॉप कर देता हूँ ना। थैंक यू वेरी मच। क्या है ना, मैं अकेले जा सकती हूँ। आई डोंट थिंक आई नीड एनीवन। देखिए, आप लोगों ने फिर से नाराज कर दिया ना आप लोगों ने उसे। अब मैं डैड उससे कितनी बार और मनाऊंगा? सालार, हम सबसे गिला करने की बजाय जरा एक मर्तबा सोच लो, कहीं तुम्हें नूर की बद्दुआ न लग गई। Oh my God, नूर नूर नूर, this is so frustrating, Dad. I cannot take this stress anymore. Please, Dad, please. रिलैक्स, मैं देख लेता हूँ, तुम परेशान ना हो। तुमने उरुष्मा से शादी करनी थी, कर ली जी। अब तुम दोनों हनीमून प्लान करो, जाओ। इस वक्त तुम दोनों को अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, ठीक है? बाकी मैं देख लूंगा। सुबह ये जिंदगी में खुशी की तू वजह है। हाँ, मानता मैं हूँ, मन था मेरा तितलियों के जैसा, छा गया जो है जादू तेरा कैसा। दिल की तारे यूं बजे बार बार मेरे, क्या बताऊं मैं तुम्हें, क्यों न माने हर पल दिल तेरे लिए धड़कता है। आज़मा ले इन आँखों में तो बस तेरा ही चेहरा है। वो जिस तेजी से हसीन चीजों से प्यार करता है ना, इस्तेमाल के बाद वो चीजें उतनी तेजी से उसके दिल से उतर जाती हैं। ये तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी मोहब्बत चंद दिन के मेहमान है। अभी भी मेरी बात मान लो। क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्यों फोन किया आपने मुझे? मिलना है तुमसे। क्यों? इतनी बेताब क्यों हो रही हो? जब मिलोगी तो सब साफ साफ बता दूंगा। और मैं आपसे कभी नहीं मिलना चाहती। मुझे इनकार कर रही हो? सालार मुर्तजा को इनकार कर रही हो? भूल गई तुम? भूल गई वो वक्त जब मुझे एक बार देखने के लिए तरसती थी तुम?
वो वक्त गुजर चुका है। अब मैं जुल्फिकार शाह की बीवी हूँ। अब तो मैं आपका फोन भी उठाना गवारा नहीं करती। ओ, बीवी, वाओ, व्हाट अ प्राउड वाइफ। एक्चुअली गलती मुझसे ही हुई है। ये तो तुम्हारी शादी हुई है ना जुल्फिकार शाह से, ये मेरी वजह से ही तो हुई है, वरना कितना मजा आ रहा था ना। मेरी बीवी बनकर तुम यहाँ रह रही थी, और अगर मैं चाहता तो सारी जिंदगी मेरे नाम के साथ मुंसलिक रहकर इसी घर में पड़ी सिसकती रहती तुम। लेकिन अरुष्मा, ओ अरुष्मा, उसके प्रेशर में आकर मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ा। पढ़ना चाहता तो यहीं खूंडे के साथ बांधकर तुम्हें सारी जिंदगी रखता, और जिंदगी भर तुम सिसकती, तड़पती। इस वक्त तो तड़पते हुए आप नजर आ रहे हैं। अच्छा, और बोलना आ गया तुम्हें? चाहूं ना तो 1 मिनट में तुम्हारा हशर बिगाड़ सकता हूं। अफसोस, आपने तो मुझे बर्बाद करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने हमेशा मेरी मदद के लिए जुल्फिकार शाह को भेजा। अल्लाह ने या तुमने खुद अपने आशिक को बुलाया था वहां पर? आपको जो समझना है आप समझे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, चीट तो तुम कर रही थी। एनीवेज, मैं ज्यादा बातें करके अपना वक्त जाया करने में बिलीव नहीं करता। बस अब तुम फार्म हाउस पहुंचो, बाकी की सारी डिटेल्स वहीं तुम्हें समझा दूंगा। मुझे हमेशा आप पे अफसोस ही रहेगा। अस्सलामुअलैकुम बेगम। क्या हुआ? तुम रोई हो? मुझसे झूठ बोलोगी? साफ नजर आ रहा है तुम्हारी आंखों से। किसी ने कुछ कहा है घर में? बताओ मुझे। नहीं, दरअसल मुझे पापा की याद आ रही थी। कम हियर, बैठो। कितनी दफा मैंने तुम्हें समझाया, खुद को कभी अकेला मत समझना, हर मुश्किल में मैं तुम्हारे साथ हूं। खुद को कभी तन्हा मत समझना। और ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो, अच्छी लगती हो। कोशिश करूंगी। आप फ्रेश हो जाएं, मैं खाने बात हूं। फ्रेश तो मैं हो ही जाऊंगा, पहले मुझे एक बात बताओ, तुमने मेरी बात नहीं मानी ना? मैं तुम्हें कह के गया था कि जब मैं आऊं तो तुम तैयार रहना। सॉरी, कहीं जाना था। क्या समझाया था? अच्छी बीवियां जब शौहर ऑफिस से घर आता है तो तैयार रहती हैं, इंतजार करती हैं। ध्यान नहीं रहा, सॉरी, माफ कर दे। ध्यान नहीं रहा? या तुम मेरे लिए तैयार होना नहीं चाहती थी? अरे ऐसी बात नहीं है, आइंदा ध्यान रखूंगी। अच्छा, सॉरी। कल से काम करते हैं, ऑफिस जाते हुए मैं तुम्हें सैलून ड्रॉप करूंगा, तैयार होना, वापस आते हुए मजाक कर रहा हूँ। जाओ खाना लगाओ, मैं फ्रेश हो जाता हूँ। ठीक है, मैं मेरे पास। अब मैं अकेला इस डूबते हुए बिजनेस को कैसे संभालूंगा? और एक ये तुम्हारे बेटे ने मुझे पागल किया हुआ है। सब कुछ जानने के बावजूद भी कि वो प्रेग्नेंट है, उसे तलाक नहीं दे रहा है वो। नूर ऐसी नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। क्या मतलब? वो प्रेग्नेंट नहीं है। हम गलत समझ रहे थे।
हाँ हाँ, जानता हूं मैं। क्या? आप कैसे जानते हैं? आपको किसने बताया? मुझे कौन बताएगा? मेरे ही कहने पे डॉक्टर ने ये न्यूज आप लोगों को दी है। क्या कह रहे हैं आप? जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? इतनी घटिया हरकत आप कैसे कर सकते हैं? क्योंकि मुझे ये लड़की पसंद नहीं है। मुझे हूर भी पसंद नहीं थी, और अगर ये हूर से मोहब्बत करता था तो फिर तो इस लड़की का यहाँ जवाज ही नहीं है रहने का। आहिस्ता बोले। और खुदा का वास्ता है जुल्फी के आगे ये बात का कभी पता न चले, बेटा पता नहीं इस घर में क्या क़यामत आ जाएगी। क्या क़यामत आ जाएगी? पता ना चले उसे, देख लूंगा जुल्फी को भी मैं। बड़ा आया, क़यामत आ जाएगी। बाप हूं इसका मैं, ऐसे हालात पैदा कर दूंगा ये इसे छोड़ने पे मजबूर हो जाएगा। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, फिर क्या सोचा तुमने? किस बारे में? नूर को छोड़ने के बारे में। सोच लिया मैंने, मैं नूर को कभी नहीं छोड़ूंगा। सोच लो, तुम्हारी जिंदगी का फैसला तुम्हारे हाथ में है। सोच लिया। किस खुशफहमी में हो तुम? तुम्हारी इस नाफरमानी पे मैं तुम्हें जायदाद से आग कर दूंगा। तो कर दे। I don't care. Do it. ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी। ओके। अभी तक ये तुम्हारे निगाह में? हाउ स्ट्रेंज। कहां है वो जुल्फकार जो मामूली नुक्स पे अपनी पसंदीदा चीजों को निकाल कर फेंक दिया करता था? बात असल में यह है कि आपके पैसों में बिल्कुल ताकत नहीं है। अगर होती तो जुल्फिकार मेरे साथ यहाँ ना होते, आपके साथ आपके घर में होते हैं ना। मैं तुम्हें आखिरी मर्तबा कह रहा हूं, जल्द से जल्द इस लड़की को तलाक देकर इस घर से फारिग करो, और इसके लिए इसको जितना भी पैसा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। क्या हुआ? किन सोचों में गुम है? नहीं, कुछ नहीं। चाय भी नहीं पिया आपने? मैं गर्म कर। जरूरत नहीं। लाइट को क्या हो गया? लाइट? एक सेकंड रुको, मैं देखता हूँ। वो सब्र कर। ये क्या? ऊपर की तो लाइट आ रही है। पूरे घर की लाइट आ रही है यार। मुझे लगता है सिर्फ हमारी लाइट गई है। रहमान, रहमान, पीछे चेक करो, फेज आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये नीचे वाले पोर्शन की लाइट कैसे ऑफ हुई है? रहमान, मैंने कटवाई है लाइट। क्या आपने खुद कटवाई है? रहते तुम अपने पोर्शन में हो और इलेक्ट्रिसिटी हमारी इस्तेमाल कर रहे हो। कहा था ना, इस लड़की को ना छोड़ के तुम अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हो। आपको क्या लगता है? एक सेकंड, कि ओछियत कंडे अपना के मेरे पोर्शन की लाइट ऑफ करके आप मुझसे अपनी बात मनवा लें?
चलो देखते हैं कि कब तक इसके लिए इतनी मुश्किलात सह सकोगे। ठीक है, अगर ऐसा है तो ऐसे ही से। आपकी जो ख्वाहिश है वो मैं कभी पूरी नहीं होने दूंगा। आपको जो करना आता है। देखते हैं देखते हैं। सोच भी नहीं सकता था नूर कि डैड इस हद तक गिर जाएंगे, हमारे पोर्शन की बिजली काट देंगे। आप इतना गुस्सा ना करें, वक्त के साथ सब कुछ सही हो जाएगा। अरे क्या ठीक हो जाएगा यार, क्या सही हो जाएगा? कोई भी बाप अपने बेटे के घर की बिजली कटवाता है, परेशान करता है, उसको तंग करता है। इंसान अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। उनको भी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। जिंदगी में कभी नहीं होगा, लिख लो तुम मेरी ये बात। मेरा बाप है, जानता हूं मैं उसको। क्या हुआ? जी साहब। क्या हुआ? सर वो बड़े सामने मेन कनेक्शन कटवा दिया है। तो वो इलेक्ट्रिशियन पूछ रहा है कि कनेक्शन कहाँ से देना है। मुझे क्या पता यार, उसको पैसे दे रहे हैं इस काम के, उसको बोलो कि खुद ही को जुगाड़ ढूंढे। जुल्फिकार प्लीज। जी जी बेहतर। प्लीज रुक जाओ, अगर ऐसा है ना तो फिर ऐसा ही सही है। जनरेटर मंगवाता हूं मैं, सब्र कर। लेट हो गया, जनरेटर वाला भी फोन नहीं उठा रहा। कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। ये क्या किया आपने? अभी तो सिर्फ बिजली बंद की है। अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो उस पर उसकी जिंदगी मजीद तंग कर दूंगा। वो हमारा बेटा है, आप उससे इस तरह का सुलूक कैसे कर सकते हैं? वो शायद भूल गया है कि मैं उसका बाप हूं। उसे मेरी बात माननी चाहिए। वो बच्चा नहीं है जो आपकी इन हरकतों से मान जाएगा। तुम उसे समझाओ, अगर ये लड़की उसकी जिंदगी में और रही ना तो बहुत नुकसान उठाएगा। इस जंग से क्या हासिल होगा? आप इस हकीकत को तस्लीम क्यों नहीं कर लेते? अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना क्या नहीं? नूर को जुल्फकार की जिंदगी से जाना ही होगा। ये मसले का हल नहीं है। हूर के बाद नूर ही जुल्फी को जिंदगी की तरफ वापस लेकर आई। अब अगर नूर को कुछ हो गया तो पता नहीं हम अपने बेटे को जिंदगी की तरफ वापस ला सकेंगे या नहीं। समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? जो मैं कह रहा हूं ना, बस वो ही होगा। अरे आए ना, ये देखिए सरप्राइज। आज ही साफ करवाई मैंने ये जगह। तो नहीं आप लोगों ने ये जगह ऐसी क्यों छोड़ी थी? सॉरी, मुझे आइडिया नहीं था तुम्हें इतनी मुश्किलात फेस करनी पड़ेंगी। तो वैसे जिन हालात में हमारी शादी हुई है, मैं बैठे। आप बिल्कुल परेशान ना हो, गुजारा हो जाएगा हमारा। परेशान कैसे ना हूं नूर, तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूं। देखिए ये सब कुछ तो होता रहता है ना। हाँ, लेकिन पानी, बिजली, ये सब आसाइशें, ये मोहब्बत के साथ साथ इनकी भी जरूरत होती है ना जिंदगी में। जरूरत होती तो है,
लेकिन इज्जत से मिली हुई मोहब्बत से ज्यादा बड़ी कोई आसाइश नहीं होती। और ये तुम्हारी अच्छाई है कि तुम ऐसा सोचती हो। देखिए, शादी का मतलब होता है एक दूसरे का हर हाल में साथ निभाना, है ना? तुम परेशान मत होना, सिर्फ आज की रात है बस। सुबह उठते ही मैं कुछ ना कुछ मैनेज कर लूंगा। इनफैक्ट जनरेटर वाला भी सुबह आ जाएगा। सारे मसले हल हो जाएंगे। ओके? क्यों सफाई दे रहे हैं? क्योंकि गिल्टी फील कर रहा हूं, तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूं, अच्छा नहीं लग रहा। ना हो गिल्टी। देखिए, बिजली, गैस, पानी, ये सारे जो मसाइल होते हैं जिंदगी का हिस्सा होते हैं। और ये देखिए कितनी अच्छी हवा चल रही है ना। सिर्फ एक रात ही की तो बात है, गुजर जाएगी। ये पाकीज़ा खूबसूरती, ये तैयारी। मैं इश्क हूँ, तू इश्क है। उस शख्स की नजरों की अमानत है जिसके नाम तुम होने जा रही हो। तुझ तक है मेरे। अच्छी तो वो खैर है, पर मुख्तलिफ थी। सिर्फ मुख्तलिफ नहीं, बहुत प्रोग्रेसिव लड़की है। आप अपनी फैमिली में अब किसी और को भी शामिल करना चाह रही हैं? मैं और दादू तलाश तो कर रहे हैं। तो आपकी अम्मी क्यों नहीं? अम्मा, ये जो चाहती है वो सब कुछ मैं नहीं कर सकती। अब वो वक्त आ गया है जब तुम्हें अपनी माँ की बात सुननी चाहिए, दिल में बिठा लेनी चाहिए। सलमा खाला को बोलिएगा कि पहले वो मेरी अम्मी के लिए रिश्ता देख कर लाएं, फिर आप जहाँ कहीं नहीं मैं वहाँ पे शादी कर लूँ। इतनी खुशफहमियां मत पालो, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। मेरी और आपकी शादी मेरी रजामंदी के बगैर। What a joke! इश्क हंसावे, इश्क रुलावे, इश्क है बेदर्दा। पहले अम्मी इस घर से रुखसत होंगी, फिर मैं। जैसा होता है अपनी मोहब्बत को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता। दिल। देखिए नई ड्रामा सीरियल रंग दे 24 मार्च से रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर। हाल होती है यार। Ridiculous। क्या हो गया? छोड़ो यार। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे पहले इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हटा दिया हमारे घर का और अब पानी बंद कर दिया है। फेस वॉश तक नहीं कर सकता। ऑफिस कैसे जाऊंगा मैं? रुके। कब तक बहस करते रहेंगे? हाँ, रुके। एक मिनट रुके, मैं बस आती। हाथ होती है। नूर, तुम क्यों उठा के लेकर आ रही हो? छोड़ो तुम। ये चले, बाहर रखना है। अजय रखे वहां, बाहर रखना। उधर रख देना। हाँ, उधर ऊपर।
लीजिए, गर्मा गर्म नाश्ता तैयार। नाश्ते की खुशबू तो बता रही है कि ये तुमने अपने हाथों से बनाया है ना? ऐसे ही है, मैंने खुद अपने हाथों से बनाया। नूर, क्या जरूरत थी तुम्हें? इरम से बोल देती ना, वो बना देती। इरम की तबीयत ज़रा खराब थी तो मैंने सोचा खुद ही बना लूं नाश्ता। अच्छा, इरम की तबीयत खराब थी? तुम्हें इतनी गर्मी में किचन में जाने की क्या जरूरत थी नूर? बाहर से ऑर्डर कर। देसी घी का पराठा स्पेशल मैंने आपके लिए बनाया। मुझे पता है आप नहीं खाते, लेकिन खा के बताएं कैसा है। खुशबू तो बहुत जबरदस्त आ रही है। तुम इतने दिल से मेरे लिए कुछ बनाओ और मैं ना खाऊं, ऐसा कभी हो सकता है? It's too good. रुको। चलो बैठो। चाय निकालूं आपके लिए? तुम बैठो, मैं निकाल लेता हूं। अरे बस अब तुम बैठो प्लीज। वाटर बॉटल्स का मैंने बोल दिया थोड़ी देर में आ जाएंगी। कोई और परेशानी हो तो मुझे बताना, ठीक है? जुल्फिकार ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं ना? मीटिंग है ना आज आपकी? देखिए फोन भी आ रहा है। आ जाए, चले आ जाए। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। हेलो, या कम इनसाइड। जी सर। जो काम कहा था उसका क्या हुआ? सर डिपार्टमेंट को कॉल कर दिए, थोड़ी देर में अर्जेंट बेस पे कनेक्शन लग जाएगा। ओके, फॉलो अप लेती रहना। सर ये आपके लिए नोटिस आया है, इफ्तिखार साहब की तरफ से आया है सर। थैंक यू। डेलीगेशन के साथ मीटिंग चल रही है सर, आप इस तरह अंदर नहीं जा सकते सर। ये नोटिस भेजकर क्या साबित करना चाहते हैं आप? सर इन्हें मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये रुके ही नहीं। Behave yourself. ये ओछे हथकंडे अपना के आप मुझे तोड़ नहीं सकते डैड। मैं आपको क्लियरली बता चुका हूं, मैं नूर को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ूंगा। और अगर आपको यह लगता है ना कि ये बिजली पानी बंद करके ये घटिया नोटिस भेज के आप अपने मकसद में कामयाब हो सकते, भूल है आपकी। मैं अच्छी तरह से जानता हूं
मुझे अपना मकसद कैसे पूरा करना है? कर ले कोशिश फिर। मुझे नूर से जुदा करने का एक ही तरीका है, जान से मार दे मुझे। और जहां तक बात है आपके इस घटिया नोटिस की, I'll see you at the court. चिटमैन, बाकी मीटिंग कल करेंगे। राइट सर। कर ले कोशिश फिर। मुझे नूर से जुदा करने का एक ही तरीका है, जान से मार दे मुझे। अरे आप रिडिकुलस। डैड ने लीगल नोटिस भेजा है मुझे ऑफिस खाली करने के लिए। क्या? सोच भी नहीं सकता था, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगा। लीगल नोटिस भेजा है ना मुझे, मैं केस करूंगा उन पे, स्टे ऑर्डर लूंगा, जो करना पड़ा करूंगा, लेकिन हार नहीं मानूंगा। कोर्ट में घसीटूंगा इनको। जुल्फिकार, क्या क्या कह रहे हैं? लोग क्या कहेंगे? बेटा अपने बाप पे केस करे। अरे कहते हैं लोग तो कहने दो। लोगों के डर से मैं उन्हें जुल्म और सितम करने नहीं दूंगा। बहुत हो गया, केस करेंगी। मुझे लगता है कि आपको अंकल की बात मान लेनी चाहिए। क्या मतलब? आपकी सारी परेशानी मेरी वजह से है ना? अंकल यही चाहते हैं कि आप मुझे छोड़ दें। तो आप दे दें मुझे तलाक। इसी में आपकी भलाई है। आप मुझे छोड़कर चले जाएं वापस अपनी फैमिली में। तुम सब कुछ हो मेरा, तलाक की बात दोबारा मत करना कभी नहीं। लेकिन चुप। ये अलग होने की बात आज के बाद दोबारा अपनी जुबान पर मत लाना। मेरा सब कुछ अब तुम ही हो, समझी? समझी? I'm sorry.